हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, ये जानते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन। तो आइए देखते हैं इसमें मानव संसाधन। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति के देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में हुए एक दूसरे से भिन्न है। उनकी जनसंख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे कुछ टिप्पणी। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आइए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 में 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं आगे जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल क्षेत्र बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च आच्छादनीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। चित्र में देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं लोग, उत्तर अमेरिका में रहते हैं लोग और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहने वाले लोग। चित्र 6.1 महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। चित्र 6.1 का अध्ययन कीजिए और खोजिए विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है। केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%। आपको बताना है। आइए देखते हैं आगे। चित्र 6.2 विश्व की घनी आबादी वाले देश। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। आइए देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। आइए देखते हैं आगे कुछ टिप्पणी। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए देखते हैं आगे कुछ टिप्पणी। जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन अब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। क्यों? आपको बताना है। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी